प्यारे मित्रों, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं। एक गरीब लकड़हारे की पत्नी जो माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। मित्रों, यह कथा बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है, इसलिए पूरी कहानी जरूर सुनना। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, पुराने समय की बात है। एक गांव में माधव नामक एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सुधा के साथ रहता था। वह ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। उसकी पत्नी सुधा माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। हर दिन वह श्रद्धा से माता की पूजा करती और यही प्रार्थना करती कि उनके जीवन में खुशहाली आ जाए। माधव जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उन्हें बाजार में बेचकर घर चलाता था। लेकिन कभी कभी बारिश और तूफान के कारण उसे लकड़ी काटने में कठिनाई होती और उसकी आमदनी कम हो जाती। बावजूद इसके सुधा ने कभी भी माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास नहीं खोया। प्रिय मित्रों, एक बार कड़ाके की ठंड पड़ी। कई दिनों तक माधव जंगल नहीं जा सका, जिससे उनके घर में अनाज खत्म हो गया। सुधा को भूखे रहना पड़ा, लेकिन फिर भी उसने माता लक्ष्मी की आराधना नहीं छोड़ी। वह हमेशा कहती, माता, मैं जानती हूं कि आप अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं, लेकिन अंततः उन पर कृपा भी करती हैं। माधव को अपनी पत्नी की यह भक्ति कभी कभी मूर्खता लगती। उसे लगता कि केवल मेहनत से ही जीवन सुधर सकता है, भगवान से कुछ नहीं मिलता। वह सुधा से कहता, पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद ही अपने भाग्य को संवारना होगा। लेकिन सुधा हंसकर कहती, भाग्य भी वही बनाते हैं जिन पर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। मित्रों, एक दिन जब माधव जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी एक बूढ़े साधु वहां आए। साधु ने माधव से पानी मांगा, लेकिन उसके पास पानी नहीं था। फिर भी उसने साधु को अपनी रोटी का टुकड़ा दे दिया जो उसने घर से लाया था। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी पत्नी की भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। जाओ, आज तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। माधव को साधु की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने साधु को प्रणाम किया और अपने काम में लग गया। शाम को जब वह लकड़ी लेकर बाजार पहुंचा, तो वहां एक व्यापारी आया और उससे सारी लकड़ियां दोगुने दाम में खरीद ली। यह देखकर माधव को बहुत आश्चर्य हुआ। वह खुशी खुशी घर लौटा और सुधा को यह बात बताई। सुधा मुस्कुराकर बोली, देखा, माता लक्ष्मी की कृपा शुरू हो गई है। कुछ दिनों बाद माधव को जंगल में लकड़ी काटते समय एक चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। जब उसने पास जाकर देखा, तो वह एक सोने की मोहर थी। उसने उसे उठा लिया और सोचा कि शायद किसी अमीर व्यक्ति की होगी, इसलिए उसे बाजार में बेचने का विचार किया। जब वह बाजार पहुंचा, तो एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे रोका और कहा, बेटा, यह मोहर तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए है। माधव को समझ नहीं आया, लेकिन उसने मोहर को घर ले जाकर सुधा को दिखाया। सुधा ने उसे देखते ही माता लक्ष्मी की मूर्ति के चरणों में रख दिया और प्रार्थना करने लगी, हे माता, यदि यह आपकी कृपा का प्रतीक है, तो हमें इसका सही उपयोग करने का आशीर्वाद दें। रात को सुधा को स्वप्न में माता लक्ष्मी प्रकट हुई और बोली, पुत्री, यह सोने की मोहर तुम्हारे धैर्य और भक्ति का प्रतिफल है, लेकिन तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। यदि तुम अपने सब्र को बनाए रखोगी, तो मैं तुम्हें और बड़ा वरदान दूंगी। सुधा ने यह सपना माधव को बताया, लेकिन उसे इस पर विश्वास नहीं हुआ। मित्रों, अगले दिन गांव में एक साधु आया। वह भूखा प्यासा था और लोगों से भोजन मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। सुधा ने बिना सोचे समझे अपनी बची हुई आखिरी रोटी उसे दे दी। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हारा धैर्य और भक्ति अद्भुत है। जल्दी ही तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। सुधा ने सिर झुका लिया और माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने दीप जलाकर प्रार्थना करने लगी। अगली सुबह जब माधव जंगल में गया, तो उसे वहां एक छिपा हुआ खजाना मिला।
यह देखकर वह अचंभित रह गया। उसने सोचा कि यह किसी का होगा, लेकिन वहां कोई निशान नहीं था। जब उसने इस बारे में गांव के बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यह भगवान की कृपा से मिला है और उसे इसका सदुपयोग करना चाहिए। माधव और सुधा ने उस खजाने का उपयोग गांव के गरीबों की सहायता के लिए किया। उन्होंने एक छोटा आश्रम बनवाया और वहां जरूरतमंदों को भोजन और वस्त्र देने लगे। अब उनके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी विनम्रता और सेवा का भाव नहीं छोड़ा। एक रात सुधा को फिर से स्वप्न आया। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर बोलीं, पुत्री, तुम्हारे धैर्य और भक्ति ने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि मैं तुम्हारे घर में सदा निवास करूं। प्रिय मित्रों, सुधा की आंखें भर आईं। उसने सुबह उठकर माधव को यह बताया तो माधव को भी अब विश्वास हो गया कि सच्ची भक्ति और धैर्य का फल अवश्य मिलता है। इस प्रकार एक गरीब लकड़हारे की पत्नी, जो माता लक्ष्मी की परम भक्त थी, ने अपने धैर्य और आस्था से अपने जीवन को बदल दिया। उसने कभी भी कठिनाइयों में अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और अंततः माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की। प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर हम सच्चे मन से भगवान की भक्ति करें और दूसरों की सेवा करें तो निश्चित रूप से हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मित्रों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।